नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स नेल्सन बसुमता के साथ। आज हम लोग कालचिनी ब्लॉक में है। काफी यहाँ पे आप देख सकते हैं बोडो महिलाओं को, बोडो लोगों को, बोडो लोगों के समाज में आज आए हैं। बोडो लोगों का जो कहना है आज सुनते हैं हम लोग। कुछ समस्या यहाँ पे दिखा जा रहा है बोडो लोगों के बीच में इलेक्शन को लेके। अच्छा दादा, শুনলাম আপনাদের কিছু সমস্যা। কি সমস্যা একটু বলবেন? আচ্ছা, আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছি আর কি, যেটা মানে দুই চারজন এই যে হাতে গোনা মানে আমাদের বড় সমাজের লিডাররা আছে, ওরা মানে মানে ডাইরেক্টলি কিছুদিন আগে কনফারেন্স করে বলেছেন যে আমরা বড় জনজাতিরা নাকি পুরা মানে টিএমসি কে এবার ভোট দিচ্ছে। তো উনাদের কথায় আপনারা ভোট দিবেন নিশ্চয়ই। তো হ্যাঁ, অবশ্যই আমি এটাই বলতে চাই, সেই যে দুই চারজন হাতে গোনা লিডাররা আছে তাদেরকে বলতে চাই যে আপনাদের বলাতে কি আমাদের বড় জনজাতিগুলা দৌড়ায় আবার লাফিয়ে টিএমসি কে ভোট দিতে চলে যাবে? তো আপনি বলেন, আপনি কি উনাদের কথা নিয়ে আপনি ভোট দিবেন? না, আমি নিশ্চয়ই ইন্ডিপেন্ডেন্ট। হ্যাঁ, তো অবশ্যই আমিও এটাই বলতে চাই। দেখেন, আমরা ভারতে আছি, আমাদের দেশ স্বাধীনতা হয়ে ৭৭ বছর হয়ে গেছে। তো এই দুই চারজন যে হাতে গোনা নেতারা আছে আমাদের বড় সমাজের, তারা কি আমাদের বড় সম্প্রদায়ের মালিক হয়ে গেল নাকি? তো আমি এটাই বলবো যে আমাদের কোনো কালচিনি ব্লকের যে বড় সমাজ আছে, আমরা কোনোতেই মানে তাদের কথাই মানে এসে মানতেছি না, আমরা বিরোধ করছি তার তার জন্য। खास विषय जो है दोस्तों, सिर्फ ये वोट को लेके तो बात नहीं किया जा सकता। बोडो लोगों का आंदोलन, बोडो लोगों का मांग, बोडो लोगों का डिमांड आज से नहीं, लगभग 25 साल से बोडो लोग अपने एरिया का जो स्कूल है उस स्कूलों में अपने लैंग्वेज में कम से कम एक सब्जेक्ट अपने भाषा में पढ़ सके, ये 20 साल 25 साल से आंदोलन करते आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं इस आंदोलन के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल सही। पहले हम लोग का सबसे पुराना जो यहाँ बोडो लोग के लिए फाइट किया है सरकार से, वो है हमारा बोडो साहित्य सभा। ये बहुत दिन से मतलब इन लोग फाइट करके आए, लेकिन ये एक दो कुछ संगठन नया जुड़ने के बाद इन लोग ने मतलब अपने को आपको कि मतलब इतना आगे बढ़ चुका, खुद अपने आप को समझ रहे हैं इन लोग कि उन लोग हम बोडो जनजाति का मालिक समझ रहे हैं। तो हम लोग जैसे जानते हैं, हमारे यहाँ 138 स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा दिया जाता है, जो हम लोग का टीचर्स लोग हैं। तो मैं इनको यही बोलना चाहूँगा, ये जो बोडो समाज का जो बोडो पाठन पोटन के लिए 138 स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, तो ये एक्चुअली आसाम गवर्नमेंट से आता है। तो आसाम में यानी वेस्ट बंगाल का। आप रुकिए, आपसे बात करते हैं। आपका नाम बताइएगा प्लीज। मंटू नजीनरी, आप कौन सा पोजीशन में है? ब्लॉक सभापति, किस संस्था में? बोडो समाज, बोडो दुलाराय समाज। दुलाराय बोडो समाज। तो आप जानते होंगे बोडो साहित्य के बारे में। हाँ, जानता हूँ। बोडो साहित्य का जो डिमांड है 25 साल से, वो पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन मार्क आता है वामफ्रंट सरकार के ऊपर, क्योंकि वामफ्रंट सरकार भी इंक्लूडेड है। वामफ्रंट सरकार के समय में भी बहुत सारे डिपुटेशन, बहुत सारे आंदोलन किया गया था। उसके बाद आया टीएमसी सरकार। टीएमसी सरकार रनिंग है, और टीएमसी सरकार के पास भी बहुत बार बोडो समाज, बोडो साहित्य सभा इस विषय को लेके, इस मुद्दा को लेके गया कि हमारा एरिया में हमें कम से कम एक सब्जेक्ट लैंग्वेज हमें पढ़ने का अधिकार चाहिए। बल्कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृति दे चुका है, लेकिन स्टेट का काम है, अभी स्टेट नहीं दे रहा है। और कहीं ना कहीं वो लोग, जो बोडो लोगों का कुछ गिने चुने लोग हैं, वो लोग टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं। 13 साल से टीएमसी का राज है यहाँ पे। क्या टीएमसी नहीं कर सकता था ये बोडो लोगों का जो डिमांड है पूरा? अपना अपना स्वाधीनता है। नहीं, मेरा सवाल है, क्या टीएमसी गवर्नमेंट कर नहीं सकता था? जरूर सकता था, लेकिन नहीं किया। नहीं किया। आज फिर से वो लोग, गिने चुने जो लोग हैं, वो लोग टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं। मीनिंगफुल लगता है आपको? मतलब आप देंगे उन लोगों के कहने पे टीएमसी को वोट? जो आपका डिमांड, आप बोडो हैं, आप मांग रहे हैं अपने बच्चों को ताकि आप पढ़ा सके बोडो लैंग्वेज में, आपका परिचय के लिए, क्योंकि आप एक जनजाति से आते हैं, आपका सुरक्षित स्टेटस है यहाँ पे अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में। और जब आप किसी कास्ट को बचाना चाहते हैं तो लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। आप अगर बोडो में पढ़ नहीं पाएंगे, बोडो में लिख नहीं पाएंगे, तो आप खोते जाएंगे अपने भाषा को, अपने जाति के परिचय को। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, नहीं किया है 13 साल में, आने वाले दिनों में करेगा, ये क्या विश्वास है आपको? नहीं, कोई विश्वास नहीं है। अभी हम लोग को विश्वास खत्म हो गया है। हम लोग जो जिसको देना है हम लोग उसी को देंगे। तो टीएमसी को दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम लोग नहीं देंगे। क्योंकि आप लोगों का जो लीडर है बोडो समाज का, जो कुछ लोग, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं हर एक बोडो वो लोग टीएमसी को सपोर्ट करेगा। तो आप भी कर दीजिए।
नहीं नहीं नहीं, हम लोग से नहीं होंगे। हम लोग का पहले से हम लोग एकजुट हो चुका है। हम लोग को देने का मंजूर है, हम लोग बीजेपी को ही देंगे। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने बोडो संप्रदाय को? अब बोडो संप्रदाय को आप क्या देंगे? सब तो इधर इधर न उधर हम लोग को सब गर्म कर दिया है, और कुछ बोल नहीं सकते हम। आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो बीजेपी के समर्थन है। बीजेपी का समर्थन है, यानी बीजेपी करेगा आने वाले दिनों में आपका मांग पूरा। पूरा होगा। लेकिन उन लोगों का भी कहना है उन लोगों का भी कहना है कि उन लोग टीएमसी का जो वो है दीदी है, उसके बाद क्या नाम है उनका, भाईपो, क्या कहते हैं उनको, अभिषेक बनर्जी जी का स्टेटमेंट उन लोगों ने प्रेस में लाया है कि अभिषेक जी बोडो डेवलपमेंट बोर्ड लाएगा। आपका क्या कहना है, विश्वास है? जी देखिए, हमको तो अभी टीएमसी सरकार से पूरा विश्वास उठ ही गया है। जैसे कि 2019 में विधानसभा इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी जब निमती धोमनी में आए थे, वहां पर भी उन्हें आश्वासन देके गए थे, लेकिन जीतने के बाद ऐसा हम लोग को धोखा दिया कि अभी पूरा जो हम लोग का बोडो समाज है वो टीएमसी से थक चुका है। तो हम लोग का कालचिनी ब्लॉक में जितना हम लोग बोडो है, तो हम लोग ये जो समाज का जो 2-4 हाथे गुना नेता है, हाथ में गिना हुआ नेता, उन लोगों ने जो डिसीजन लिया है उसका हम घोर निंदा करते हैं। और साथ ही साथ जो हम अभी बोल रहा था कि जो 138 स्कूल में जो दीदी मुनि लोग पढ़ाते हैं, जो आसाम गवर्नमेंट से आता है, इन लोगों को शायद पता भी नहीं कि क्या पॉलिटिकल करता है, क्या कोई समाज को लेके चलता है। ये जो फंड है वो आसाम गवर्नमेंट से आता है। अगर भविष्य में ये बात आसाम चला गया, आसाम सरकार के पास चला गया और ये फंड भेजना बंद कर दिया, तो मैं ये जो 2-4 जन नेता लोग हैं जो चिल्ला के घूम रहे हैं कि बोडो लोग का मालिक बन के, तो इन लोग क्या इन दीदी मुनियों का, टीचर्स का पैसा घर से देंगे? तो ये जिम्मा लेंगे उन लोग? मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे कि ऐसा करने से नहीं चलेगा। हम कालचिनी ब्लॉक का जो बोडो समाज है, हम लोग बोडो लोग हैं, हम घोर निंदा करते हैं इसका। और एक सवाल है, बोडो साहित्य सभा को आप जानते हैं? बोडो साहित्य सभा बचपन से हम सुनते आए हैं। तो बोडो साहित्य सभा इतने सालों से ये लड़ाई को लड़ रहा है, क्या बोडो साहित्य सभा ये डिक्लेयर नहीं कर सकता था कि हम इस बार टीएमसी को सपोर्ट करेंगे या बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? लेकिन बोडो साहित्य सभा की तरफ से किसी भी तरह का ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं आया। लेकिन इन लोग मतलब कैसे अधिकार को मिला कि पूरा बोडो लोगों के बारे में ऐसा स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं कि हमारे प्रत्येक बोडो टीएमसी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैं वही आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इन लोग अपने आप को बोडो का मालिक समझने लगा है। आज तक हम लोग बचपन से देखते आए हैं, जो समाज जो सपोर्ट किया है उनको तो हम लोग अभी कुछ दिनों से जानते हैं, लेकिन हम लोग बचपन से सुनते रहे बोडो साहित्य सभा, बोडो साहित्य सभा, बोडो साहित्य सभा पूरा पश्चिम बंगाल में हर साल प्रोग्राम करते हैं। लेकिन इन लोग ने कभी, हमने देखा इतना पूरा हमारा जिंदगी में, कि इन लोगों ने कभी खुल के कोई पार्टी का समर्थन नहीं किया। तो मैं अप्रिशिएट देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो बोडो एक जनजाति को, हमारा जाति को लेके आज तक बोडो साहित्य सभा ने ये खेल नहीं, गंदा पॉलिटिक्स, यानी बोडो साहित्य सभा पॉलिटिक्स नहीं किया आज तक, मतलब डिमांड करता रहा वामफ्रंट के समय से आज तक करता रहा और आने वाले दिनों में भी करेगा। लेकिन इस तरह का अपने आप को समर्पण करके गिव एंड टेक पॉलिसी, जो उन लोगों का कहना है कि हम अभी वोट देंगे, समर्थन देंगे, तो आने वाले दिनों में ये राज्य सरकार हमें हमारा मांग पूरा करेगा, क्या कहना है आपको? जी देखिए, हम तो वही बोला, अगर ये लोग बोल रहे हैं, उनका अपना जो प्राइवेट न्यूज चैनल है उसमें उन लोग ने स्टेटमेंट भी कुछ दिया हुआ है, 2-4 जन जो लोग हैं। लेकिन अगर आप लोग का, मैं ये कहना आप लोग से पूछना चाहूंगा उन लोगों से, जो अगर आप लोग का सही में ममता बनर्जी या अभिषेक से हुआ होगा, तो हम लोग को फुटेज तो दिखा सकते हैं, आप लोग कुछ दस्तावेज दिखा सकते हैं। जैसा कि कुमारग्राम में हमारा पश्चिम बंगाल का विरोधी दल नेता एलओपी श्री शुभेंदु अधिकारी आए थे। हम में से किसी यहाँ जितना मौजूद है, हम बोडो समाज के, बोडो जनजाति के लोग, हमको पता भी नहीं था कि हमारे बोडो में भी कोई फ्रीडम फाइटर है। तो सबसे पहले अभी हमारा शुभेंदु अधिकारी जी, जो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ एलओपी है, लीडर ऑफ ओपोजिशन, उन्होंने ही बोला उस दिन कुमारग्राम का मीटिंग में कि हमारे बोडो समाज के जोगेंद्रनाथ मोछारी महाशय, फ्रीडम फाइटर, उन्होंने कुमारग्राम में सबसे पहले कुमारग्राम को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराया। तो बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं शुभेंदु जी को। और उसके साथ उन्होंने ये इतना भी हमको आश्वासन दिया कि आसाम में अगर बीटीसी हो सकता है तो हमारे पश्चिम बंगाल में बोडो डेवलपमेंट क्यों नहीं। तो ये कोई टीएमसी का नेता लोग, चाहे ऊपर स्तर का हो चाहे नीचे स्तर का हो, किसी ने ये आश्वासन हमको नहीं दिया। इसीलिए हम लोग इस बार का कालचिनी ब्लॉक का जितना हम लोग
बोडो संप्रदाय के लोग हैं, हम लोग सब बीजेपी के साथ जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग ये आशा रखेंगे कि हम लोग का अगले आने वाले दिन में हम लोग बोडो डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ पे मिलेगा। हमें ये भी पता चला है कि बोडो समाज के बीच में, बोडो संप्रदाय के बीच में फ्रीडम फाइटर भी है, लेकिन आज बोडो का मांग जो है, बोडो का डिमांड जो है 25-30 सालों से नहीं पूरा हुआ जा रहा है। ये विचार है या अविचार है? ये बिल्कुल ही अविचार है, बिल्कुल ही हमारे बोडो जनजाति के साथ अन्याय हो रहा है, घर अन्याय हो रहा है। और हमें भी समझना चाहिए, हम बोडो नेताओं को भी, लीडरों को भी समझना चाहिए। आने वाले दिनों में और ज्यादा मूवमेंट इस विषय को लेके हमें करना चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, देखिए हम लोग तो करते जाएंगे, जो इन लोग ने किया है वो तो उन लोग समझे, लेकिन हम लोग हमारा बोडो जनजाति को आगे लेके जाएंगे के लिए कोशिश करेंगे। और डेवलप जो हमारा वेस्ट बंगाल बोडो डेवलपमेंट बोर्ड मिले, इसके लिए हम लोग आगे से हमारा जो शीर्ष नेता मतलब कार्यकर्ता लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। आपका क्या कहना है साधारण जनगण के हिसाब से? आप क्या टीएमसी को वोट देंगे? आपके नेता लोग तो बोल रहे हैं टीएमसी को वोट दीजिए जितना बोडो। आप भी बोडो हैं, आप नाम बताइए। अमित नाजिनरी। नार्जिनरी बोडो ना? जी जी। अच्छा, तो आप किसको वोट देंगे? मैं तो नरेंद्र मोदी बीजेपी को वोट दूंगा। क्यों? इसलिए कि हम लोग को 13 साल से टीएमसी सरकार ने जो हम लोग का ऊपर में ये करके रखा हो कि बोडो को एक आश्वासन दे के कि हमारी बोडो के ऊपर में कुछ ऐसा करेंगे डेवलपमेंट व क्या ऐसा बोल के रखा था। इसका पहले आपका जो 2019 निमती दोमोनी में भी आया था, उस दिन भी बोले थे ममता बनर्जी ने, तो वो चीज़ अभी तक जीतने का बाद भी हम लोग का ऊपर में कुछ नहीं किया है हमारा। यानी ममता जी जो है 19 में आके बोल चुका है कि हम आपका मांग पूरा करेंगे। चला गया दिन, चला गया, वापिस दिन आ गया, मिला आपको डेवलपमेंट बोर्ड मिला, आपका बहुत उन्नति हुआ होगा। जी, डेवलपमेंट का तो बात छोड़िए, ये कुछ दिन पहले अलीपुर में जो ममता दीदी आए थे, तभी हम लोग का बोडो संप्रदाय से जो लोग गए थे वहां उनको संबर्धना देने, वो आरोनाई तक उन्होंने नहीं लिया। तो आरोनाई यानी थोड़ा डिटेल में बताइए। आरोनाई मतलब जो हमारा, ये हमारा सम्मान का प्रतीक है, उसके लिए हम लोग ने हमारे संप्रदाय से, हमारे समाज के लोग ही गए थे उनको संबर्धना देने के लिए। यानी ये जो आरोनाई है, किसी व्यक्ति, किसी अतिथि, कोई मेहमान जब हमारे घर में या हमारे समाज में आता है तो इसको हम लोग पहना के उसको वेलकम करते हैं। यानी ये भी उन्होंने एक्सेप्ट? जी नहीं, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि किसी से बात भी नहीं किया, किसी से मुलाकात करने के लिए भी इनकार कर दिया। तो जो लोग अभी डिक्लेयर किए हुए हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग सब टीएमसी को सपोर्ट करेंगे, कौन सा बेस में, कौन सा ऐसा मुद्दा को उन लोगों को मिला जो वो लोग बोल रहे हैं कि टीएमसी को सपोर्ट करेंगे? वही उन लोगों ने न्यूज में छाप के दिया है। तो ये सब बिल्कुल ही जुमलाबाजी है, तो ये आगे होने वाला नहीं है। हम लोग को आगे लेके हम लोग को जो कुछ फैसिलिटी, हमारे समाज के लिए कुछ फैसिलिटी दे सकता है। ये तो अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट जो है ये तो एसटीओ के लिए संरक्षित है। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी आज हमारा मांग पूरा नहीं हो रहा है। तो जब तक यहाँ पश्चिम बंगाल में हमारा दीदी का सरकार है, तो जितना तक हमको एक्सपीरियंस हुआ ये 13 साल की दीदी का सरकार में, तो हम बोडो लोग के कुछ डेवलपमेंट का काम यहाँ नहीं होगा, हमारा मानना है। एक मिनट दादा, आप तो बोडो नहीं है? नहीं, मैं बोडो नहीं हूँ। आप कौन सा जात से बिलोंग करते हैं? मैं गोरखा जात से। आपको एक सवाल पूछता हूँ लाइव में। आप जितना भी बड़ा नेता हो जाए, एमपी के लिए आपको एसटी होना पड़ेगा। अगर आप एसटी नहीं है तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। नहीं, यहाँ एसटी बेल्ट है। ये सच्चाई है कि नहीं है? ये सही है कि आप जितना भी बड़ा कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आप हो, टीएमसी के हो या बीजेपी के हो, आप अगर बोडो नहीं है या आदिवासी नहीं है या यानी आप एसटी नहीं है तो आपको एमपी का टिकट मिलने वाला नहीं है। यानी एसटीओ के लिए इतना सुविधा, इतना वो करके रखा है। और ऐसे बहुत सारे ब्लॉक हैं जो एसटीओ के लिए संरक्षित हैं, ऐसे बहुत सारे पंचायत है जो एसटीओ के लिए संरक्षित है। जैसे हमारा लोकसभा क्षेत्र एसटीओ के लिए संरक्षित है, मतलब उसके बाद आप पंचायत में भी ऐसे पंचायत है जहां आप पंचायत सिर्फ देखेंगे एसटी। तो एसटीओ के लिए संविधान में इस तरह का नियम जब है, लेकिन एसटीओ का मांग पूरा नहीं हो रहा है, बल्कि आप देख सकते हैं ऐसे संरक्षित स्टेटस एसटीओ को उन्नति करने के लिए, एसटीओ को डेवलप करने के लिए किया जाता है, लेकिन एसटीओ का ये हाल है। आप क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ पर एसटीओ का बहुत बुरा हाल है। देखा जाए तो बंगाल सरकार ने अभी तक एसटीओ के लिए कुछ सोचा नहीं है या उनका प्लानिंग नहीं है। यानी आप एसटी ना होके भी एसटी के भलाई चाहते हैं और चाहते हैं एसटी का मांग पूरा हो?
हाँ, यहाँ पर मैं देखा हूँ इतनी गरीबी है। और जहाँ तक मुझे यहाँ एसटी बेल्ट एरिया है और यहाँ बागान एरिया भी ज़्यादा है। और बागान एरिया में इतनी गरीबी है, बागान बंद है। लेकिन अगर एसटीओ को देखा जाता तो यहाँ पर बागानों में आज बंद नहीं होता। तो ये चीज़ तो स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। खाली आकर यहाँ पर प्रचार करने से तो नहीं होता है ना। यहाँ के जो नेता है इन लोगों को भी सोचना चाहिए। बड़े बड़े बागान बंद है, आज उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ देखा जा रहा है और एसटी बेल्ट के नाम से ये चला जा रहा है कि एसटी बेल्ट है। तो अच्छा, आइए हम कुछ स्टूडेंट्स लोगों से भी पूछते हैं। हमारे सामने कुछ बोडो समाज के स्टूडेंट्स हैं। बोडो समाज के क्या आप लोग बोडो भाषा में, क्या आप लोग बोडो भाषा में, इधर एक मिनट, क्या आप लोग बोडो भाषा में पढ़ाई करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? शर्माइएगा मत। बोडो भाषा में आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हाँ बिल्कुल चाहते हैं। बोडो भाषा या फराइने लबैया ना लबैया? लबैया मानते लबैया। बोडो भाषा में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये सुविधा आइए कुछ गार्जियन लोगों से भी बात करते हैं। आप लोगों के घर में बोडो, आप लोग हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चे बोडो स्कूल में पढ़े या बोडो भाषा में पढ़ सके? हाँ, पढ़ सके, वो इसको हम लोग माने चाहता है। नहीं तो आने वाले दिनों में एसटी जो है वो खोता रहेगा। हाँ, इसीलिए हम लोग को भी थोड़ा भाषा सीखनी पड़ेगा। हाँ, नहीं तो हमारा भाषा माने कौन क्या बोलता है उसको भी नहीं बुझेगा। हाँ, इसलिए सब जात का अपना भाषा में स्कूल पढ़ाता है। इसीलिए हम लोग भी इसी को माने सीखना चाहिए हम लोग को बोडो लोग का। तो आइए और बात करते हैं राज ब्रदर से कि मतलब क्या अल्टीमेटली क्या होगा बोडो लोगों का? मतलब इस तरह से करने से होगा? मतलब कुछ लोग, 2-4 लोग मिलके अचानक से सीनियर लोगों से बात नहीं करके पुराना जमाने से जो बोडो साहित्य सभा जो है हमारे नेतृत्व कर रहा है बोडो समाज का, उन लोगों का सजेशन ना लेके अचानक से किसी पार्टी के साथ चला जाना, ये क्या आप आने वाले दिनों में क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, ये उन लोग ने जो किया वो हमारे बोडो समाज के लिए बहुत आपत्तिजनक काम किया है। मैं उन 2-4 लोगों को यानी बोडो समाज का डिमांड को मतलब उतना महत्व ना देके अपना जैसे भी हो सरकार लाना ही है, ऐसे तो उन लोगों का स्टेटमेंट वगैरह जैसे आप देखेंगे ऐसा समझ में आता है। जी हाँ, बिल्कुल आप जो बोला सही बात है, लेकिन हम जो बोलना चाहते हैं उनको, जो उन लोग ने जो किया ये बहुत मतलब हम लोग का जो समाज है, बोडो जनजाति है, इसका विपरीत रास्ते राह पे उन लोग लेके जाने का कोशिश किया है। तो हम लोग बिल्कुल ही उनको घोर निंदा करेंगे। तो जैसा कि उन लोग ये तो डिक्लेयर कर दिया। और एक बात बताना चाहूंगा, कल जो उन लोग ने ये सिलीगुड़ी का जो रैली में जो किया वो इतना आपत्तिजनक है कि उन लोग ने हमारा एक संप्रदाय का, हमारा एक समाज का झंडा को एक तृणमूल पार्टी के झंडा के साथ लहरा दिया। और हम लोग का जो मूल हम लोग का जो जय ध्वनि है, हम लोग जय बोडो बोलता है कभी भी जाता है तो उन लोग ने जय बोडो जय टीएमसी ये दोनों मिला के वो कर दिया कि इन लोग जितना भी हम लोग अभी देखने को मिल रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि जितना भी गए वहां सब टीएमसी का कैडर लोग थे। तो ये लोग हमारा बोडो जनजाति को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। अच्छा, जो लोग ऐसा किया है उन लोगों का क्या पॉलिटिकल पार्टी है या उन लोग किसी जाति का मतलब वो संगठन है? वो तो जाति का संगठन है, बोडो जाति का। जी देखिए, बोडो संगठन बोलेगा तो हमारा कालचिनी ब्लॉक में भी है। तो हमारा कुछ ही पहले हमारा कालचिनी ब्लॉक का प्रेसिडेंट ने बोला कि हमको कुछ पता नहीं है। तो इन लोग को एक्चुअली पूरा ब्लॉक वाइज घूम के अगर इन लोग बात करते। अच्छा, एक मिनट, आपके कहने के अनुसार आप कालचिनी ब्लॉक के क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ बोडो आपको समाज। इत्तला किया गया था? हाँ, आपको बताया गया था कि हम पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? ना हमको बुलाया, क्या किया जाए ना जाए, हम बोला हमको ये इसे मुफ्त कीजिए। यानी आप राजी नहीं थे? ना, हम राजी नहीं। फिर भी उन्होंने ये उन लोग डिसीजन ले लिया। यहाँ आप क्या कर सकते हैं? तो क्या कहेंगे? जी एक्चुअली अभी जो हमारे मोन्टू नार्जी जी बोले, तो एक्चुअली यहाँ पे उन लोग ने ऑलरेडी 4 तारीख को उन लोग ने डिक्लेयर करने के बाद उन लोग ने एक मीटिंग बुलाया हमारे साताली कालचिनी ब्लॉक के साताली एरिया पे। जब तो उन लोग डिक्लेयर कर चुके थे, तो हम लोग को, मुझे जहां तक जानने के लिए आया कि हम लोग का जो समाज का ही शीर्ष नेता कल हमको फोन किए थे। तो वो उनको भी लग रहा है कि ये जो कुछ हुआ है, ये आज जो 2-4 लोगों ने किया है वो बहुत क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, कॉल किया था उन्होंने, मैं रिकॉर्डिंग करके रखा है। क्या बोला उन्होंने?
देखिए जो बोला वो तो अभी बोलना सबके सामने अभी बोलना, जब टाइम आएगा तब हम दिखा देंगे। और लास्ट क्या मैसेज देना चाहते हैं बोडो समाज को? ये जैसे उन लोगों ने कहा अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के हर एक बोडो हम लोग फलना पार्टी को सपोर्ट करेंगे, यानी टीएमसी को सपोर्ट करेंगे, तो आपको भी ये बनता है पूरा अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट को ये मैसेज देना, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के बोडो लोगों को मैसेज देना। क्या मैसेज देंगे आप? सबसे पहले तो मैं मैसेज तो जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बोलूंगा, ये जो 2-4 हाथ में गिना हुआ नेता लोग है, ये लोग ने समाज को लेके पॉलिटिकली माइलेज लेकर अपना छवि बनाने का कोशिश किया है, जो हम इसका घोर निंदा करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। और इसके बाद हम लोग इलेक्शन खत्म होने के बाद हम सब जो हम लोग का बोडो समाज में जो कोर कमेटी में है मेंबर है, उनके बगैर भी जितना भी हम लोग के बोडो समाज है, हम बोडो जनजाति है, हम बोडो जो समाज है उनका हम ऑटोमेटिकली हम मेंबर है, क्योंकि ये एक हमारा बोडो जाति को लेके जो समाज उन लोगों ने गठन करके ये प्रचार किया है, तो हम पूरा जो बोडो जनजाति है हम इसका उन लोग से प्रश्न करेंगे, तो हम लोग इलेक्शन खत्म होने के बाद बैठेंगे। तो मैं सभी को कहूंगा, हमारे जो कालचिनी ब्लॉक जो भी देख रहे हैं ये जयगांव मिरर हमारे नेल्सन भाई का, हम उनको सभी को और हमारे पूरा ग्रामवासी को हम अनुरोध करूंगा, हमारे जो डेवलपमेंट बोडो जनजाति के डेवलपमेंट करेंगे वो एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जहां मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं सभी को अनुरोध हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि इस बार का वोट सभी हमारे जो बोडो जनजाति है उसका वोट बीजेपी को गिरे, ताकि हमारा यहाँ पे सरकार बदल होके हमारा भारतीय जनता पार्टी अगर आया यहाँ पे तो हमारा बोडो जनजाति को डेवलपमेंट कर सके। आप देख चुके हैं दोस्तों बोडो लोगों का ओपिनियन। अभी आप विचार कीजिए, आप क्या सोचते हैं। हर एक बोडो लोगों को यही हम अनुरोध करते हैं, आप अपना डेवलपमेंट देखिए, आप अपना अधिकार देखिए, अपना मांग देखिए। 25 साल से आपका बोडो लीडर्स, बोडो साहित्य सभा ये लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ऑफिशियली बोडो साहित्य सभा इस क्षेत्र में पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता और आएगा भी नहीं, क्योंकि उनका स्टेटमेंट आ चुका है कि वो लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन कुछ लोग किस तरह से ऐसे अपना लड़ाई बता सकता है, किस तरह से अपना हक जता सकता है पूरा बोडो समाज में, ये सोचने वाली विषय है दोस्तों। आप लोग सोचिए, आने वाले दिनों में अपना अधिकार को समझिए और वोट डालिए। आप देख रहे जयगांव मिरर्स, नेल्सन बसुमाता के साथ। धन्यवाद।